दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, सूर्य मंगल जो कि दोनों ही हॉट प्लैनेट और मैलिफिक भी कहलाते हैं। सन इज क्रूअल एंड मार्स इज मैलिफिक। जब इन दोनों की युति होती है कुंडली में तो युक्ता योग बनता है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब देखिए, सन क्या है, सूर्य क्या है, राजा है। और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? राजा है, राज करने के लिए आया है, लीडर है, डायरेक्शंस देता है। और मंगल सेनापति, तो वो योद्धा है। उसका क्या काम है? वो करेज रिप्रेजेंट करता है। राजा जब ऑर्डर देता है तो सेनापति तुरंत उसको करने के लिए तत्पर रहता है। तो दोनों की ही हॉट एनर्जी है। सूर्य भी गर्म है और मंगल मंगल भी एक गर्म प्लैनेट है। हॉट, रेड, लाल रंग। तो ऐसे में जब राजा ऑर्डर देता है तो मंगल तत्पर हो जाता है उसको ओबे करने के लिए। करेजियस है वो। ऐसे लोग ज़्यादातर आपको पुलिस में, आर्मी में, डिफेंस में काम करते पाए जाएंगे। उनका पुलिस बैकग्राउंड हो सकता है, आर्मी बैकग्राउंड हो सकता है। लेकिन मंगल यहाँ पर इम्पल्सिव भी है, बहुत इम्पल्सिव है। और उसका कहना है डू और डाई, करो, जीतो या मरो। वो डरता नहीं है, वो नीडर है। अब राजा ने ऑर्डर दिया तो वैसे भी नहीं टाल सकता। ऐसे में अगर शनि, कर्म कारक शनि साथ में आ जाए, जो कि एक कोल्ड प्लैनेट है। अब देखो, दो हॉट एनर्जी मिल गई सूर्य और मंगल की, उसमें एक कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द ज़ोडिएक आ गया, शनि। और ये मंगल इज इम्पल्सिव और शनि हैज पेशेंस। तो दोनों सूर्य मंगल की एनर्जी शनि से मैच नहीं होती। इनमें टग ऑफ वॉर हो जाता है। जब भी सूर्य की डायरेक्शन पर मंगल काम करने चलता है, जो कि बहुत इम्पल्सिव है, तो शनि देवता कहते हैं ठहरो, पेशेंस से काम करो। मेरे पास शनि क्या है? टाइम। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है, समय है। आराम से काम करो, जल्दबाजी में कोई काम ना करो, वरना गलती हो सकती है। तो जब शनि और सूर्य और मंगल मिलते हैं तो शनि दोनों प्लैनेट सूर्य और मंगल का एनिमी जैसे बिहेव करता है। एनिमी है सूर्य के लिए भी और मंगल के लिए भी। तो यहाँ पर चैलेंजेस, मंगल बिना चैलेंज के कोई काम करता ही नहीं। और शनि और मंगल और सूर्य के मिलने से लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं। चैलेंजेस आने से क्या होता है? काम में एक तो हार्ड वर्क करना पड़ता है और दूसरा डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ सैटर्न। सैटर्न के पास पेशेंस है, सैटर्न के पास टाइम है। तो एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज मीट कर गई।
एक तरफ सूर्य और मंगल की एग्रेसिव एनर्जी है, हॉट एनर्जी है, दूसरी तरफ शनि की स्लो, पेशेंस, जो कि इम्पल्सिव होने नहीं देता इंसान को, हार्ड वर्क कराता है। कहता है ज़रूरत टाइम बहुत है, धीरे धीरे सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन परफेक्शन चाहिए मुझे। शनि वॉन्ट्स परफेक्शन, बिना परफेक्शन के शनि कभी काम नहीं करता। शनि इज डिसिप्लिन, सन इज ऑल्सो डिसिप्लिन प्लैनेट। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सन, सैटर्न और मार्स तीनों एक ही घर में बैठे होते हैं, तो इस एनर्जी के कारण पहली बात डिले होता है, दूसरी बात है चैलेंजेस आते हैं, और तीसरी बात कभी कभी टग ऑफ वार के चक्कर में, डिफरेंट एनर्जीज होने के चक्कर में काम हो ही नहीं पाता, काम रुक जाता है। ऐसे में पिता पुत्र में भी अनबन रहती है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते। शरीर में, ऐसे व्यक्ति के शरीर में कोई डिसफंक्शन, कोई डिफॉर्मिटी पाई जा सकती है। और अब क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट हैं, एक क्रूएल, दो हॉट, मतलब सन को क्रूएल भी कहते हैं और हॉट भी है, तो सन और मार्स हॉट प्लैनेट्स हो गए, और एक कोल्डेस्ट प्लैनेट। जब इनकी एनर्जी मिलती है तो एनर्जीज डिफरेंट है ना, मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ कह रहे हो, तो बढ़ेंगे कैसे आगे? तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा कन्फ्रंटल नेचर हो जाता है, मतलब बहस करने लगता है, मतलब लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि करने क्यों नहीं दे रहे। मतलब उसकी जो अंदर से एनर्जी आती है, उस अपने सेल्फ से ही सेल्फ क्रिटिसिज्म डेवलप हो जाता है, और कन्फ्रंटल नेचर इस कंजंक्शन की वजह से हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि उसकी मृत्यु घर से दूर होती है, और उसका कारण फायर हो सकता है, कोई भी पॉइजन हो सकता है, या किसी वेपन के द्वारा उसकी अक्सर देखा गया है मृत्यु होती है। तो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन सन, मार्स एंड सैटर्न कंजंक्शन in our kundli. If you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. और ज़्यादा जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं snakekapoor1812@gmail.com. Thank you very much for watching me so patiently.